और पाकिस्तान टीम पहले मैच में 40 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त से दो चार हो गई। अब इस मैच में जो कप्तानी रही, इसके हवाले से क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। और कई बड़े रिकॉर्ड भी टूटे इस मैच में। और इसके साथ साथ अहम चीज़ ये है, जो सैम अयूब पर निगाहें थी वो किसी हद तक मुतासर करने में कामयाब रहे। गो के वो रन आउट जल्दी हो गए, धुआंधार बैटिंग कर रहे थे और एक दिलकश नज़ारा था कि पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा हार्ड हिटर बल्लेबाज चाहिए जो कि पावर प्ले को यूज़ कर सके। और आज पाकिस्तान ने सैम अयूब की धुआंधार बैटिंग की वजह से पावर प्ले में 64 रन बनाए, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मजमूई तौर पर किसी भी T20 मैच में पाकिस्तान के दूसरे ज़्यादा रन हैं पावर प्ले में। और इसके साथ साथ अहम चीज़ ये भी है कि हम इसका जो नतीजा निकला इस मैच का, क्या उससे हम मुतमिन हैं, क्या ये जारियानापन पाकिस्तान टीम में देखने में ज़रूर आया। लेकिन ओवरऑल जो रिज़ल्ट रहा वो 180 रन पर पाकिस्तान टीम ऑल आउट हुई है और 18 ओवर्स में ऑल आउट हुई है, पूरे ओवर्स नहीं खेल सकी। तो ये भी एक सवाल है कि क्या हम इसी अंदाज़ को, इसी पैटर्न को लाइक करते हैं, क्योंकि जब जहर मिजाजी आती है तो फिर आपकी जो टीम है वो भी देखी जाती है कि आपकी टीम के अंदर एबिलिटी क्या है, क्या वो पूरे ओवर्स खेलने की अहल भी है या नहीं है, या महज जो है एग्रेसिव क्रिकेट के नाम पर सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये होगा कि तवाज़ुन कायम किया जाए। सैम अयूब ने जिस तरह आज बैटिंग की है तो उसने इस बात का कम से कम इशारा दे दिया है कि वो मुस्तकबिल में ये जोड़ी जो पोजीशन है ओपनिंग की वो संभालने के लिए तैयार हैं। आते ही पहली गेंद को बाउंड्री लाइन की सैर कराई और 2 छक्के लगाए शानदार। और इसके साथ साथ आज मोहम्मद रिजवान ने भी उनका भरपूर साथ दिया, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। बाबर आजम ने भी आज अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, गो के वो मैच को फिनिश ना कर सके। और यहाँ पर अब सवालात हैं। सवालात ये हैं कि पाकिस्तान ने इस पिच पर टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग की, छोटा ग्राउंड था, बड़ा स्कोर बनने का ख़तरा मौजूद था और वो ऐसा हुआ भी। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी दूसरी गेंद पर विकेट हासिल कर ली थी जब वो डेवन कॉनवे को आउट करने में कामयाब रहे थे। लेकिन फिन एलन ने उनके अगले ओवर में धुआंधार बैटिंग की, पहली 5 गेंदों को बाउंड्री लाइन की सैर कराई, 2 छक्के और 4 चौके लगाए। तो उसके अलावा आखिरी जो 3 चौके लगाए, आखिरी गेंद सिर्फ डॉट गई। तो ओवरऑल ये पाकिस्तान की इनिंग्स का या न्यूजीलैंड की इनिंग्स का पाकिस्तान की बॉलिंग का महंगा तरीन ओवर था। फिर आमिर जमाल ने भी 11वें ओवर में 20 रन दिए। उससे पहले 10वें ओवर में उसामा मीर ने बहुत पिटाई खाई, 18 रन दिए। तो यहाँ पर अब सवालात बहुत हैं। एक तो पाकिस्तान का स्पिनर जो है कोई भी नहीं है। मोहम्मद नवाज़ हो गए, शादाब खान हो गए, उसामा मीर हो गए, इनके अंदर कोई एबिलिटी दिखाई नहीं देती है। आज तो उसामा मीर की जिस तरह गेंद पड़ रही थी, आधी पिच पर गेंद फेंक रहे थे, उनके पास तो लाइन और लेंथ ही नहीं है। लेकिन सवाल फिर भी पैदा यही होता है कि आखिर किस बुनियाद पर उसामा मीर को बार बार टीम में लाया जाता है। गो कि मोहम्मद नवाज़ के मुकाबले में मैंने पहले कहा था कि ट्राई करने के तौर पर उसामा मीर अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इनकी जो गेंद है वो जगह पर नहीं पड़ रही, बुरी तरीके से उनकी लाइन और लेंथ बिगड़ी हुई है। और ना जाने वो प्रैक्टिस में क्या करते हैं या शॉर्ट पिच गेंदें फेंकने की ही प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो ये भी पाकिस्तान टीम के लिए किसी हद तक परेशानी का बायस है। और शाहीन शाह अफरीदी गो के इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका एज ए कैप्टन पहला मैच था, लेकिन यहाँ पर भी कुछ सवालात हैं। एक ये था कि चल टॉस जीतने को हम नहीं कह सकते कि उनका पहला मैच था और इस वेन्यू पर पहले बैटिंग करना या बाद में बैटिंग करने का ज़्यादा अमल दखल नहीं है रिज़ल्ट के लिहाज से। लेकिन अहम चीज़ ये है कि जब तमाम बॉलर्स पिट रहे थे तो इफ्तिखार अहमद जो कि ख़ास इकनॉमिकल बॉलर साबित हुए हैं पाकिस्तान के लिए गुज़श्ता साल, तो उनको यूज़ क्यों नहीं किया गया। इन कंडीशन में उनसे काम लिया जा सकता था, कम से कम 1 ओवर देकर ट्राई करते। यहाँ पर सब बॉलर पिट रहे थे और वो पिटवाए जा रहे थे। तो ये एक चीज़ थी जिसके ऊपर होना चाहिए था। और दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगातार 11 का 10 का रन रेट रहा, कहीं भी पाकिस्तान के बॉलर्स वो कंट्रोल करते हुए दिखाई नहीं दिए, जिसकी वजह से 226 रन का स्कोर बन गया, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड ने कभी 200 प्लस रन्स भी नहीं किए थे। तो इस लिहाज से कहा जाए तो ये मेरे ख्याल में किसी हद तक मायूस कुन बात है
कि पहले ही मैच में शाहिन शाह अफरीदी को इतना बड़ा स्कोर जो लगा एज ए टीम, एज ए कैप्टन। और इससे पहले जो उनका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाईएस्ट स्कोर था वो 196 था, और ये रिकॉर्ड भी टूटा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाईएस्ट स्कोर का। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान को टारगेट मिला वो भी बहुत बड़ा टारगेट था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में इतना बड़ा टारगेट कभी चेस नहीं किया। और ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर न्यूजीलैंड में एक बार इससे बड़ा टारगेट चेस हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया ने 244 रन का टारगेट चेस किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड ही के मकाम पर। लेकिन यहाँ पर भी इतना बड़ा दूसरी कोई टीम इतना बड़ा टारगेट चेस नहीं कर सकी थी। तो 227 रन का मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बॉलर्स ने ज़्यादा रन्स दे दिए थे, ज़्यादा पिटाई खा ली थी। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो किसी को भी रियायत नहीं हुई है। अब्बास अफरीदी ने किसी हद तक मुतासर किया, अपने डेब्यू मैच में 3 विकेटें हासिल की, और वो पाकिस्तान की जानिब से एक मैच में ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले मुश्तरका बॉलर बने डेब्यू मैच में। इससे ज़्यादा विकेटें कोई हासिल नहीं कर सका। रन आगे पीछे ज़रूर हैं, लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तान की जानिब से किसी भी बॉलर की जानिब से T20 इंटरनेशनल मैच में 3 से ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं की गई। और दूसरी जानिब उसामा मीर, एक तरफ अब्बास अफरीदी का डेब्यू यादगार तरीन डेब्यू में से एक हुआ, दूसरी जानिब बदतरीन डेब्यू था उसामा मीर का, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ के पहले बॉलर बने हैं जिन्हें T20 इंटरनेशनल डेब्यू में 50 से ज़्यादा रन पड़े, 51 रन दिए। इससे पहले जो बदतरीन डेब्यू था रन्स के अतबार से वो ज़ाहिद महमूद का था। 2021 में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ लाहौर के मकाम पर 40 रन दिए थे, 3 विकेट हासिल की थी अलबत्ता, जबकि उसामा मीर कोई विकेट हासिल किए बगैर उन्हें 51 रन की पिटाई का सामना करना पड़ा। उनके ओवर्स में लगभग 13 के इकनॉमी रेट के साथ रन्स बने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को सोचना पड़ेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आपने कह लिया कि जहारनापन, तो जहारनापन का मतलब ये भी होता है कि आपने इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के पास मैच फिनिशर भी नहीं है। इफ्तिखार अहमद और बाबर आजम को बहरहाल किरदार अदा करना चाहिए था। और जहाँ तक आज़म खान की बात है तो मेरे ख्याल में आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो नहीं लगी कि वो फास्ट पिचेस पर खेल सकते हैं। अलबत्ता एशियन कंडीशन में जहाँ पर गेंद रुक कर आती है वहाँ पर वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन तेज़ पिचेस पर शायद उनके लिए खेलना मुश्किल होगा। इसलिए मेरे ख्याल में अगर उन्हें मज़ीद एक मैच के बाद अगर चेक किया जाए, वरना अगर उनकी जगह पर साहबजादा फरहान को लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में पाकिस्तान टीम आ जाएगी और रिजवान जो है एज ए विकेट कीपर खेलेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान टीम को फाइन ट्यूनिंग करनी है। पहले मैच से नहीं घबराना चाहिए। पहला मैच था शाहिन अफरीदी का, गलतियाँ कोताहियाँ होंगी, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। तो और आज जो उनसे गलतियाँ हुई हैं, एक तो टीम यूनिट की तरह नहीं लगी। जब पाकिस्तान टीम बॉलिंग कर रही थी तो तितर बितर हुई थी टीम, और जो मामला थे मेरे ख्याल में वो ऐसा लगता था कि शाहिन अफरीदी बहुत परेशान है, ख़ुद उनको पिटाई लग रही थी, बाकी बॉलर्स को भी पिटाई लग रही थी। तो जिसकी वजह से शाहिन अफरीदी उस तरह रिएक्ट नहीं कर सके या उस तरह हरीफ टीम पर काबू नहीं पा सके जिस तरह उन्हें पाना चाहिए था। और उसके अलावा अहम बात यह भी है कि आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पावर प्ले में स्कोर बने वो 56 थे, और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दूसरा बड़ा स्कोर था न्यूजीलैंड की जानिब से। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने भी 64 रन किए। तो ओवरऑल पाकिस्तान ने पावर प्ले में भरपूर रिस्पॉन्स किया। उसकी वजह सैम अयूब की और रिजवान की धुआंधार बैटिंग थी, ख़ास तौर पर सैम अयूब की। उन्होंने भी 2 रिकॉर्ड कायम किए जो कि अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, और वो भी 46 रन के मार्जिन से। अब शायकीन क्रिकेट ने फैसला करना है कि 2 चीज़ें हैं, एक है मॉडर्न डे क्रिकेट, दो उसके मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम काफ़ी हद तक उसके करीब दिखाई दी। आज तमाम बल्लेबाजों ने कोशिश की कि तेज़ी से रन्स किए जाएं, लेकिन ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो मेरे ख्याल में किसी हद तक मुख्तलिफ नहीं है जो कि साबका कैप्टनसी थी, साबका मैनेजमेंट थी। 180 रन एक रूटीन का रन्स है, और उसके अलावा छोटा ग्राउंड था, यहाँ पर बड़ा स्कोर करना चाहिए था, ख़ास तौर पर जब आपको इतना अच्छा आगाज़ मिल गया था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को अच्छा नहीं कहा जा सकता। जहारी मिजाजी ज़रूर देखने में आई, लेकिन जो ओवरऑल रिज़ल्ट है 46 रन के मार्जिन से शिकस्त, फिर 180 रन पर ऑल आउट होना, 2 ओवर्स अपने ज़ाय करना, 18 ओवर्स में ऑल आउट हो जाना, ये सारे नेगेटिव पॉइंट हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को, कैप्टन को सोचना पड़ेंगे कि सिर्फ जहारे मिजाजी से काम नहीं चलेगा, प्लानिंग करना पड़ेगी। किसी 1 से 2 खिलाड़ी को रोल ये भी देना पड़ेगा कि वो क्रीज़ पर क्याम करें और नीचे शॉट खेलें ताकि मैच को आखिर तक ले जाया जाए।
और जो शिकस्त का मार्जिन है कम से कम वो तो कम किया जाए, आखिर तक मुकाबला किया जाए। ये नहीं कि आपकी टीम 17-18 ओवर्स में या 15 ओवर्स के बाद टेल एंडर्स पे आ जाए। जब टेल एंडर्स आते हैं तो शुरू की जो मेहनत होती है उस पर पानी फिर जाता है, और ये चीज़ें आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को और शाहीन अफरीदी को अब सोचना पड़ेंगी।